एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ईडी की एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नवाब मलिक ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और तत्काल रिहा करने की मांग की है, जिसके बाद हाई कोर्ट उनकी याचिका पर इसी हफ्ते तत्काल आधार पर सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित एक जमीन सौदे से जुड़े होने का आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच फिलहाल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन मिश्रा इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। राजन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नवाब मलिक की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है, फिलहाल उन्होंने अभी याचिका दायर करवाई है, लेकिन ऐसे में आपसे अपडेट चाहूंगी कि इस खबर को लेकर फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें दो बड़ी बातें हैं। पहली बातें तो ये है कि उनका ये कहना है कि ईडी ने जो उनके ऊपर एफआईआर किया है वो एफआईआर को रद्द करे, और जो दूसरी बड़ी बात है वो याचिका में वो ये है कि उनकी जो रिहाई है वो जल्द की जाए। तो ये कहीं ना कहीं पूरी याचिका में दो बड़ी बातें हैं। और आपको बता दूं कि मुंबई का जो जेजे अस्पताल है, करीबन ये 25 तारीख को दोपहर में गए थे, उनके पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद वो 28 तारीख को दोपहर में दोबारा से ईडी के दफ्तर गए, जहां ईडी के तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो आला अफसर हैं, उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जी राजन, देखिए, ईडी की ओर से जब इस जांच को आगे बढ़ाया गया तो लाजमी सी बात है कुछ ऐसे तथ्य जरूर हाथ लगे, जिसके बाद में नवाब मलिक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी। ऐसे में अवैध बता रहे हैं वो इस गिरफ्तारी को। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईडी के अधिकारियों की ओर से इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो या उनकी ओर से कुछ कहा गया इस मामले को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर 3 मार्च तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो लगातार बीजेपी और ईडी के खिलाफ विरोध कर रही है। और कल जब नवाब मलिक की जो बहन है सईदा, उन्होंने ये कहा था कि नवाब मलिक का जो है वो हाइपर टेंशन के है, उनको शुगर है, डायबिटीज है और उन्हें कई तरह की बीमारी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजों का एक कारण दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है, और जहां पे ये जो दो बड़ी बातें हैं, एक तो ईडी का जो एफआईआर है उसे रद्द करे और दूसरा तत्काल जो है उन्हें रिहाई की जाए। जी, ऐसे में देखिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है कि जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई है उसे रद्द किया जाए, लेकिन देखिए इसमें समझने वाली बात यह भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा जो मामला है वो उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त पाए गए हैं और एफआईआर उसी को लेकर दर्ज की गई है। तमाम पार्टियां भी हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर और नवाब मलिक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, ये मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण हो, पुणे हो, नागपुर हो, अमरावती हो, अलग अलग जगह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा और भी जो ऐसे तमाम जो पार्टी हैं जो विपक्ष में, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बीजेपी जो ईडी का कहीं ना कहीं गलत उपयोग कर रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। क्योंकि देखिए, कुछ ही दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि किसे फायदा होगा। चलिए, देखना होगा कि हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला आता है। नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ेंगी या फिर उनके समर्थन में ये फैसला आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। महाराष्ट्र और गोवा की खबरों में रुक करेंगे खबरों की ओर। यूक्रेन से 3 छात्र नांदेड़ लौट गए हैं, जिनका महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने स्वागत किया है। छात्रों के माता पिता के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली है। बता दें कि नांदेड़ से करीब 3 से 4 छात्र पढ़ने के लिए गए हुए थे और 20 फरवरी को वो भारत लौट आए हैं। बाद में कई छात्र यूक्रेन में फंस गए। आज लौटने वाले छात्रों में संजीवनी, प्रशांत नरोड़े और साथी तेजस गायकवाड़े शामिल हैं।
में जो फंसे हुए हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वहाँ के 3 स्टूडेंट्स आज नांदेड़ में यहाँ पर दाखिल हुए हैं। लोकल एयरलाइंस जो उन्होंने मुंबई से आज पकड़ी, वहाँ से कल वो दिल्ली में आए और दिल्ली से यूक्रेन से, मतलब रोमानिया से उनको वैकेट किया गया। ऐसा मैं समझता हूँ कि वहाँ से, क्योंकि बॉर्डर के अक्रॉस जाकर वहाँ से एयर इंडिया ने लिफ्टिंग शुरू की है और वहाँ से फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली से अभी वो लोकल फ़्लाइट से, मतलब बॉम्बे से आके बॉम्बे से उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी है यहाँ आने के लिए। तो ये तीनों उनके घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। स्वाभाविक है कि बहुत खौफ था, डर था और आज उनके चेहरे पे मुस्कान है कि अपने माँ बाप के साथ में अपने रिश्तेदारों को मिलने का यहाँ मौका मिला और जान बचाकर ही आए हैं, करूँगा तो गलत नहीं होगा। इतनी हेवी बॉम्बिंग और शेलिंग और इतना वॉर की जो वहाँ की जो हालात है इतनी गंभीर है, ऐसे स्थिति में बाहर निकलना कितना मुश्किल है ये आप सोच सकते होंगे। अच्छा लगता है अपने घर आकर, अपने देश आकर अच्छा लगता है। वहाँ उतनी मुश्किल के बाद एक तो वहाँ डर माहौल है, युद्ध का, लड़ाई होगा, यहाँ घर पर सब पैनिक है। इतना सब करके अपने जान पर खेल कर सब कुछ ऐसे करके अब सेफली अपने घर आने के बाद अच्छा लग रहा है। कुछ चिंता थी, 2-4-5 दिन हम सोए ही नहीं और इतनी ये था कि अपन ऊपर वाले ने कुछ करना चाहिए, ऐसा ही हमको लगता था। बहुत आनंद, अच्छा हो गया आपके वजह से, सर्व अपने भारतीयों के आशीर्वाद से हमको इतना अच्छा आनंद हो गया। और जो भी बच्चे उधर फंसे वाले हैं वो जल्द से जल्द अपने भारत देश में आना चाहिए। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की वजह से काफी ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थिति भी काफी ज्यादा बद से बदतर हो रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन में फंसे कई भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संकट के बीच मुंबई के विशाल चौहान यूक्रेन से वापस लौट आए हैं। बता दें कि विशाल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन तनाव की वजह से उन्हें अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा। दरअसल भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। मैं गया था मेडिकल कोर्स करने, 6 ईयर का कोर्स है। सो उसके लिए फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी था, तो हमें जाना ही पड़ा था। हालात तो हमें तो जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ उसके एक दिन पहले भी हमें ठीक ही लग रहा था, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया जब वॉर स्टार्ट हुआ उसके एक दिन पहले भी इंडिया से करीबन 100-200 बच्चे गए थे यूक्रेन। तो अचानक से वॉर स्टार्ट हो गया था। सो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वॉर कब स्टार्ट होगा। सो वॉर स्टार्ट होने के बाद ही हमें लगा कि अब तो हमें जाना पड़ेगा वापस इंडिया, क्योंकि वॉर जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक हमें कोई डर नहीं था। तो इंडिया से लोग जा रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, एक दिन पहले ही गए थे, पर अचानक से वॉर स्टार्ट हुआ तो फिर सभी प्लान कैंसिल हुआ और फिर वापस इंडिया आने का सब ट्राई करने लगे। वहीं वसई पश्चिमी के पापड़ी में स्थित स्टेटस रेस्टोरेंट के रूम में प्रेमी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। सुबह जब रेस्टोरेंट का वेटर कमरे में गया तो घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद मैनेजर ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से है, जहां पर चिखली में अनुराधा कॉलेज साकेगांव रोड पर स्कूल बस और एक वाहन के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मुंबई की ओर से पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जो दूध की डिलीवरी करने के लिए बाइक चुराया करता था। चोर के साथ साथ पुलिस ने चोरी की बाइक को भी जब्त कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि कोरोना काल में पैसे नहीं थे, इसलिए दूध का व्यवसाय करना चाहता था, लेकिन दूध की डिलीवरी के लिए बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी 2 मार्च तक आर्य पुलिस कस्टडी में है और फिलहाल पुलिस को बाइक चोरी होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आर्य पुलिस के सीनियर पीआई शेखर डोंबे के मार्गदर्शन में टीम ने पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसके आधार पर मामले का खुलासा हुआ और आरोपी गिरफ्तार किया गया। बाइक भी बरामद कर ली गई है।
आरे पुलिस थाने के अंतर्गत ये देवीचा पाड़ा करके बस स्टॉप है, वहाँ पे रहने वाले सूर्यकांत वड़े और उनका भाई जो है मारुति वड़े, ये दोनों भाई वहाँ पे रहते हैं। तो वो मारुति वड़े है, उसको काम को आने जाने के लिए वो सूर्यकांत ने उसको गाड़ी उसकी दी थी चलाने के लिए। तो वो 23 तारीख को इधर फिल्म सिटी में काम के लिए आया था। तो विस्लिंग वुड के बैनर के नीचे, बोर्ड के बैनर के नीचे उन्होंने गाड़ी पार्क की थी। तो 24 तारीख को सुबह आके जब भी देखा तो गाड़ी जगह पे नहीं थी। तो दोनों भाई ने आजू बाजू में इधर उधर 2 दिन थोड़ा सा ये किया, उसका गाड़ी का ये किया, मुआयना किया कि इधर मिलती है क्या करते, लेकिन गाड़ी का कुछ तपास नहीं लगा। तो फिर यहाँ आके उन्होंने कंप्लेंट दी। तो आरे पुलिस थाने में 35/22 करके 379 का गुना दर्ज किया है। और मुंबई में कांजूर मार्ग इलाके के इंडियन ऑयल पार्क इलाके में भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो आग है वो बुरी तरह से लग चुकी है और ऊपर तक ये आग फैल चुकी है। हालांकि लोगों के बीच काफी ज्यादा दहशत का माहौल है और देखिए किस तरह धुएं का गुब्बार जो है वो घरों से निकलकर खुले आसमान में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे में आज धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों को फूल मालाओं से सजाया गया है। शिव भक्त मंदिरों में बेलपत्र और कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। वहीं पुणे शहर के शिवालयों में भी भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। आज महाशिवरात्रि है। आज सुबह से 4 बजे से मंदिर में भीड़ रही है। ये मंदिर रात को 12:30-1 बजे तक खुला रहेगा। शिवरात्रि का महत्व तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन ये एक ही दिन रहता है कि तो शिवा की रात रहती है। लोग यहाँ भांग बींग सब करके लोग उत्सव मनाते हैं। लेकिन मैं यही बात बताने वाला हूँ, ये आजकल के जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनको ये भांग बींग पीने की ज़रूरत नहीं है। शिव का नाम लीजिए, शिव का पंचाक्षरी जप बोलिए, ओम नमः शिवाय।